हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर कर रहे हैं और जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी हुई है। इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉपिक्स हम कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स क्या हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के और कौन कौन से बाधक तत्व बैरियर्स जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। कुछ ये टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, कि किस तरह से जो एक शिक्षा पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम है, उसका स्थानांतरण हुआ अलगाववाद से समावेश की ओर। यहाँ पर आपके सामने शब्द है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप वाकिफ है, स्थानांतरण होना किसी चीज का। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाववाद, यानी कि अपवर्जन कह सकते हो आप। सेग्रीगेशन को हम अपवर्जन कहते हैं और इंक्लूजन को क्या बोला जाता है, समावेशन। इसके अंदर वो आपसे ये पूछ रहा है या ये डिस्कस करना है हमें कि किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशन जो है वो स्थानांतरित हुआ। क्योंकि अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं और अगर हम पुराने ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं तो वहां हमने क्या देखा हुआ है कि जो एजुकेशन पैटर्न था वो कैसा था, वो इंक्लूसिव नहीं था। वहां पर बहुत सारी आपको हम कहें कि डाइवर्सिटीज जो है वो थी, कि अगर मैं अपने ही इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो आप ये देखिए कि हमारा जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। उसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर कास्टिज्म भी है, हमारे समाज के अंदर आपको अलग अलग रिलीजन्स भी जो है वो मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी क्या थी, एजुकेशन सिस्टम भी क्या था, वो भी इनके ऊपर आधारित था, इनके बिहाफ पर क्या था, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड था। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम के पुराने टाइम में अगर हम बात करें, जहां राजा महाराजाओं का जो टाइम होता था या उससे पहले का टाइम होता था, तो वहां पर जो है हमारा जो एक सामाजिक वर्ग है, सोसाइटी जो थी वो मेनली 4 वर्गों के अंदर बटी हुई थी। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और वैश्य थे, जिसके अंदर एजुकेशन लेने का जो अधिकार था वो केवल किसका था, ब्राह्मण का था। वही लोग एजुकेशन ले सकते थे और वही लोग जो है वो दूसरे को शिक्षा दे सकते थे। तो इस पद्धति के बिहाफ पर क्या हुआ कि कुछ वर्ग तो क्या हो जाता था, शिक्षित हो जाता था, लेकिन सारे वर्ग जो है वो शिक्षित नहीं होते थे। धीरे धीरे क्या हुए, आप कह सकते हो पॉलिसीज बनी, नई नई नीतियां बनी, नए नए रिकमेंडेशंस आए, जिसके बिहाफ पे जो एक शिक्षा का पैटर्न था वो तब्दील हो गया। कहां से, जो अलग अलग शिक्षा दी जाती थी उससे वो किस में चला गया, वो इंक्लूजन के अंदर चला गया। तो यहाँ हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा का सेग्रीगेशन से शिक्षा किसमें आई, आपकी समावेशन के अंदर आई या इंक्लूजन के अंदर जो है वो आई। कौन कौन से पॉलिसीज कह सकते हो या कौन कौन से मेन एजेंडा कह सकते हो जिसके बिहाफ पर इसने वर्क किया और एजुकेशन पैटर्न जो है वो हमारा कैसा हो गया, एक्सक्लूजन से इंक्लूजन की ओर गया, सेग्रीगेशन से इंक्लूजन। अगर आपके पास सेग्रीगेशन की जगह शब्द अगर एक्सक्लूजन आ जाता है तो सेग्रीगेशन और एक्सक्लूजन क्या है, दीज आर द सिनोनिम्स। वो क्या है, उनका मीनिंग क्या है, एक ही है, पृथकीकरण होना। शिक्षा जहां अलग अलग वर्गों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दी जा रही थी, उस शिक्षा को कैसे जो है वो स्थानांतरित किया गया, किसमें, समान शिक्षा के अंदर, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर लेके चलते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले जो है पॉइंट आता है आपका मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग को क्या कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में मुख्य धारा भी बोल देते हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ क्या होता है कि मुख्य धारा, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज के अंदर अगर चेंजेस लाने हैं, परिवर्तन लाने हैं, तो उसमें एक क्रांति का आना बहुत जरूरी है, एक रेवोल्यूशन का आना बहुत जरूरी है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को मुख्य धारा के रूप में जो है वो अपनाया गया। मतलब एक एजेंडा बना दिया गया, एक आप ये कह सकते हो एक पॉलिसी बना दी गई कि सभी को क्या है, शिक्षा
दी जाएगी। तो सबसे पहले शिक्षा का क्या किया गया, या इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या किया गया, मेन स्ट्रीमिंग के साथ जोड़ा गया, उसे मुख्य धारा जो है वो बनाई गई। मुख्य धारा का मतलब कि शिक्षा सभी को देनी, सभी वर्ग, समाज का जो भी वर्ग है, चाहे वो कास्टिज्म के बिहाफ पर है, चाहे वो रिलीजन के बिहाफ पर अलग अलग है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे कोई भी पर्सन है, सभी को क्या है, समान रूप से शिक्षा जो है वो देनी है। ये एक क्रांति और एक ये रेवोल्यूशन जो है वो शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो लाया गया, जिसे क्या कहा जाता है, मुख्य धारा जो है वो बोला जाता है, मेन स्ट्रीमिंग। अगर मैं अपने इंडिया की बात करती हूँ तो मेन स्ट्रीमिंग यानी कि मुख्य धारा, इस चीज को पूर्ण करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कुछ इसके अंदर क्या किए गए, वर्क किए गए। जैसे इसमें सबसे पहले आता है, आप लोग इस शब्द से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2002 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ। 1994 में हमने कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसीज जो हैं वो स्टार्ट हुई, लेकिन स्टार्ट होने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके बिहाफ पे अगर हम हमारे समाज की बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान एक मुहिम चलाई गई 2002 के अंदर। सर्व शिक्षा अभियान क्या कहता था, दैट इज मेनली स्ट्रेस एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएससी इज कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। इसने ये कहा कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं वो कहाँ मिलने चाहिए, वो स्कूल के अंदर मिलने चाहिए, और वो अपनी, हम कहें कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, पहले से 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो पूर्ण करते हुए मिलने चाहिए। कोई भी बच्चा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ये क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था। फ्री एजुकेशन, फ्री के साथ साथ उसने क्या कहा, कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी कौन सी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को उसने क्या कहा, कंपल्सरी एजुकेशन का नाम दिया। 6 से 14 वर्ष के बालक जो हैं वो कहाँ मिलने चाहिए, स्कूल के अंदर मिलने चाहिए, जो वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, चाहे वो डिसेबल है, कोई भी पर्सन है, सभी पर्सन जो है वो कहाँ आने चाहिए, आपके स्कूल के अंदर जो है वो जुड़ने चाहिए। तो ये क्या था, इस मुख्य धारा को जो मेन स्ट्रीमिंग चलाई गई, उस मेन स्ट्रीमिंग को फुलफिल करने का काम था। उसके साथ साथ इससे आपको नेक्स्ट भी इसके अंदर जुड़ा, दैट इज नेशनल पॉलिसी, जो कि आपकी 2006 के अंदर आई। इसने भी मोस्टली जो है वो किसके ऊपर वर्क किया, इसने स्पेशलिटी के ऊपर वर्क किया, जो डिसेबल्ड पर्संस हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इसमें रिकमेंडेशंस दी, जो कि आप फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इस चीज को पढ़ोगे, एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल के अंदर, जिसका मेन कार्य क्या था, जो मुख्य धारा एक बनाई गई उसको फुलफिल करने का काम जो है इसने किया। इसके साथ साथ आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम सुना होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सिस्टम, इस मुहिम को भी एजुकेशन के अंदर जो है वो फॉर्म किया गया। इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि सभी को जो है वो शिक्षा मिले। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर मेन क्या चीज थी, दैट इज द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, की शिक्षा लेने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कि कम से कम एक विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय के अंदर 2 कमरे होने चाहिए, 2 कमरों के अंदर बच्चों के लिए बैठने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, और उनको पढ़ाने के लिए कम से कम अध्यापक जो है वो होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कि ये मुहिम तो चला दी कि सभी को शिक्षा देनी है, लेकिन सभी को शिक्षा देने के लिए विद्यालय तो होने चाहिए, उनकी रिगार्डिंग जो स्टेशनरी या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनके असेसिव और सपोर्टिव डिवाइस हैं, वो भी उनके पास होने चाहिए, जिसको फुलफिल जो है वो किसने किया, जिसमें वर्कआउट किसने किया, आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने जो है वो वर्कआउट किया। उसके बाद फिर हम कहें कि बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस आए। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन हुआ, उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप आता है, इसके अंदर एजुकेशन को क्या कर दिया गया, संस्था रहित बना दिया गया, डी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। ये क्या था, शिक्षा के अंदर नेक्स्ट स्टेप था, जिसे हम क्या कहते हैं, संस्था रहित भी बोला जाता है, कि शिक्षा को क्या कर दिया गया, संस्था रहित बना दिया गया। संस्था रहित के बिहाफ पे क्या आता है कि शिक्षा जो है वो कैसी हो गई, इंस्टीट्यूशनल, उसमें बाउंड नहीं हो गई। शिक्षा
शिक्षा जो है वो कैसी करी गई, जहां ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, बच्चों को जो है वो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। हम ये कहते हैं जिसके अंदर मोस्टली प्रोग्राम्स जो है जो चलाए गए वो कौन कौन से थे इसके अंदर, अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य या हम कहें कि सभी के लिए शिक्षा हो, तो इसकी वजह से प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान जो है वो चलाया गया, अडल्ट एजुकेशन जो है वो चलाई गई, जिसके बिहाफ पर जो व्यक्ति किसी भी कारणवश अपनी एजुकेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं वो अपनी एजुकेशन क्या है ले पाए। सिमिलरली इसके साथ साथ आप कह सकते हो वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल एजुकेशन जो है वो स्टार्ट करी गई, व्यवसायिक शिक्षा देनी कि लोगों को जो है उनके व्यवसाय के बिहाफ पर बताने के लिए व्यवसायिक शिक्षा जो है वो उनको प्रोवाइड करी गई। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है आप डिस्टेंस एजुकेशन जो है डिस्टेंस एजुकेशन चलाई गई। डिस्टेंस एजुकेशन के साथ साथ इसके अंदर आप एक और ले सकते हो, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों के लिए चलाई गई जो किसी भी कारण से अपनी शिक्षा जो है वो छोड़ चुके हैं और वो आगे फर्दर जो है वो पढ़ना चाहते हैं और वो अपनी शिक्षा को जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं और वो किसी भी रीजन से जो है अगर विद्यालय के अंदर या कॉलेजेस के अंदर नहीं जा सकते हैं और वो शिक्षित होना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का प्रावधान चलाया गया, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो है वो चलाई गई। डी इंस्टीट्यूशनल का मेन उद्देश्य क्या था, आप देखिए पहले क्या था कि हमारा जो समाज है उसके बिहाफ पर हिंदू लोग जो है वो मंदिरों में पढ़ते थे, उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन थे वो चर्च के अंदर पढ़ते थे, जो हम कहें मुस्लिम लोग थे वो अपनी मस्जिद के अंदर अपनी शिक्षा जो है वो लेते थे। तो शिक्षा क्या हो चुकी थी, संस्थाओं के बिहाव पर बटी हुई थी। अब क्या हो गया कि कोई भी जो है वो संस्था रही शिक्षा बना दी गई, कोई भी स्कूल है वो सभी के लिए है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का बच्चा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा है, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी कोई भी बच्चा है वो वहां आकर अपनी शिक्षा जो है वो ले सकता है। उसके साथ साथ अगर कोई जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके शिक्षा नहीं ले सकता, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बिहाफ पर शिक्षा के अंदर कौन कौन से प्रावधान थे, इसमें वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा गया, डिस्टेंस एजुकेशन को जोड़ा गया, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को जोड़ा गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो शिक्षा के बिना ना रह पाए, सभी व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा पूर्ण जो है वो कर पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो स्टेप है दैट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जिसे हम विशिष्ट शिक्षा का नाम भी कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन किसके लिए है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बिहाफ पर ये चीज कह दी गई कि सभी को क्या है समान रूप से जो है वो शिक्षा देनी है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो कि क्या है डिसेबल है। डिसेबल का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी के बिहाफ पर कि जो अपने कोई भी काम जो है वो प्रॉब्लम, उसको हम कहें कि कोई ना कोई क्या आ रही है, समस्या आ रही है, डिसेबिलिटी के बिहाफ पर जो है इसके अंदर वर्क किया गया, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि जो हियरिंग एम्पायर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो खोले गए ताकि वो शिक्षा जो है वो ले सके। उसके साथ साथ लर्निंग डिसेबल हैं जो वो भी अपनी शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से दे पाए, अच्छे तरीके से जो है वो फुलफिल कर पाए, तो उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो खोले गए। माना कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि सभी को जो है वो समान रूप से शिक्षा देना है और सभी को समान रूप से शिक्षा देने के साथ साथ उनकी जो शिक्षा है उसको पूर्ण भी करना है और उनकी जो स्पेशल नीड्स है उनको भी ध्यान रखना है, चाहे वो डिसेबल बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो स्पेसिफिक बच्चा है। लेकिन कई बार क्या होता है जो डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, हम कहें कि प्रोफाउंड होती है या फिर हम कहें कि मॉडरेट होती है, माइल्ड नहीं होती। जब बच्चा माइल्ड कंडीशंस तक है तो उसे आप नॉर्मल पैटर्न के बिहाफ पर एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन जो बच्चा या जो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से ही क्या है डिसेबल है, मैं ये कहूँ कि जैसे हियरिंग एम्पायर के बिहाफ पे हम बात करते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें
आप नॉर्मल एजुकेशन के बिहाफ पर शिक्षा नहीं दे सकते। उनको पढ़ाने के लिए आपको अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो एस्टैब्लिश करने ही पड़ेंगे। पहले क्या होता था, ऐसे लोगों को शिक्षा दी नहीं जाती थी, लेकिन ये वर्ग भी जो है वो हमारे समाज का शिक्षित हो सकता है। इसलिए इस वर्ग को शिक्षित करने के लिए क्या चीज इंट्रोड्यूस करी गई, स्पेशल एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई, जहां डिसेबिलिटी के बिहाफ पर, जिसकी डिसेबिलिटी क्या है, गंभीर है और जिसे सामान्य अवस्था के अंदर शिक्षा नहीं दी जा सकती, उनको शिक्षित करने के लिए हेयरिंग एम्पावरमेंट और डिसेबल्ड जो है हम कहें बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड जो है, उनके बिहाफ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करे गए और उनको जो है वो शिक्षा दी गई। आप लोग जो है बीएड एक नॉर्मल बीएड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं टीचिंग के बिहाफ पर कि आप एक सामान्य स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि बीएड जो है वो स्पेशल भी होती है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन मतलब क्या है, इन बच्चों को भी जो डिसेबिलिटी के बिहाफ पे होंगे, इनको भी तो पढ़ाने वाला कोई होगा, तो इनको पढ़ाने के लिए जो व्यक्ति होगा वो जो है अपने प्रोफेशनल कोर्स को जो है वो बीएड का नाम ना देकर वो अपने प्रोफेशनल कोर्स को क्या नाम देते हैं, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। किस लिए, ताकि वो जो बच्चे डिसेबल हैं, चाहे वो हियरिंग के बिहाफ पर हैं, चाहे वो फिजिकल के बिहाफ पे हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक के बिहाफ पर हैं, चाहे वो बच्चा आप ये कह सकते हो विजुअल एम्पायर्ड है, उनको शिक्षित करना जो है वो उसके रिगार्डिंग उनका प्रोफेशनल कोर्स जो है वो करते हैं और उसके बिहाफ पर वो स्पेशल एजुकेशन जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो स्टेप आया, दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसे हम क्या कहते हैं, एकीकृत शिक्षा का भी जो है वो नाम दिया जाता है। एकीकृत शिक्षा के अंदर क्या कर दिया गया, अभी तक क्या था, सभी को अलग अलग शिक्षा दी जा रही थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बिहाफ पर क्या चीज याद रखी गई कि सभी को जो हम कहें कि स्पेशल बच्चा है प्लस जो नॉर्मल बच्चा है, उन सभी को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन देने का प्रावधान जो है वो रखा गया। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो अपने प्रोग्राम को या हम ये कहें अपने इन्विटेशंस को फुलफिल क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अंदर क्या था, ना तो करिकुलम को फ्लेक्सिबल किया गया, ना ही स्पेशलिटी के बिहाफ पर या नॉर्मलिटी के बिहाफ पर जो उनकी नीड्स थी, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको फुलफिल करा गया। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जस्ट एक इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया कि जो स्पेशल बच्चा है और नॉर्मल बच्चा है उनको एक ही जगह जो है वो शिक्षा दी जाए, लेकिन उसके बिहाफ पर जब एक सामान्य बच्चे को और एक स्पेशल बच्चे को आप एक ही जगह अगर शिक्षा देना चाहते हो तो उसके बिहाफ पे जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या चाहिए है, परिवर्तन चाहिए है, उसके अंदर चेंजेस जो है वो चाहिए कि करिकुलम को आपको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, रिसोर्स टीचर, रिसोर्स पर्संस को आपको यूज करना पड़ेगा, असिस्टिव सपोर्टिव डिवाइस जो है वो आपको इनोवेट करने पड़ेंगे और वो एजुकेशन सिस्टम में जो है वो लागू करने पड़ेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जस्ट कह दिया गया कि स्पेशल और नॉर्मल बच्चे को क्या है, एक ही जगह में जो है वो शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद क्या आया आपका, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब कि जो एक नॉर्मल प्लस डिसेबल प्लस स्पेशल सभी को शिक्षा देनी, उनकी नीड को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अगर शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा को क्या कहा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो माना गया। और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हम कहें कि मेन जो मेजर पॉइंट थे वो क्या थे, दैट इज फोकस ऑफ डाइवर्सिटी। उसने फोकस किया किस चीज के ऊपर, फोकस ऑन डाइवर्सिटी। उसका मेन उद्देश्य क्या था, जो विविधता है उसके ऊपर फोकस करना, केंद्रीकरण करना। उसके साथ साथ नीड ऑफ डाइवर्सिटी, कि बच्चों की नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन सब चीजों को जो है वो ध्यान रखना। उसके साथ साथ इसने मेन स्ट्रेस दिया फेयर असेसमेंट,
बच्चों के बीच में इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता है वो कैसा होना चाहिए, फेयर जो है वो उसके साथ किया जाना चाहिए। तो ये जो है वो क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन है वो क्या हो गई आपकी ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन। शिक्षा का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया अपवर्जन से समावेशन की ओर। सबसे पहला हमने इसके अंदर क्या लिया, मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा। शिक्षा के अंदर एक क्रांति और रेवोल्यूशंस के बिहाफ पर जो है इसके अंदर वर्क किया गया और जिसके अंदर क्या है, मुख्य धारा जो है वो जोड़ी गई, एसएससी, नेशनल पॉलिसीज और ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। इसके साथ साथ डी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन को जो है वो संस्था रहित बना दिया गया। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जो है अपनी शिक्षा ले सकता है, किसी भी स्कूल के अंदर शिक्षा के अंदर इक्वालिटी जो है वो लाई गई। वोकेशनल एजुकेशन दिया गया इसके अंदर, डिस्टेंस एजुकेशन इसके अंदर जोड़ी गई, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन इसके अंदर जोड़ी गई, स्पेशल एजुकेशन डिसेबिलिटी के बिहाफ पर थियरी एम्पावरमेंट, जो बच्चे डिसेबल थे, जो नॉर्मल नहीं थे, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा देने के लिए अलग अलग उनके बिहाफ पर जो है वो स्पेशल एजुकेशन जो है वो चलाए गए। उसके बाद क्या हुआ आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कि स्पेशल और नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको अलग अलग शिक्षा ना देकर उनको एक ही जगह जो है वो शिक्षा दी गई। और लास्ट क्या आता है आपका इसके अंदर, शिक्षा का क्या हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, कि शिक्षा जो है आपकी नॉर्मल, डिसेबल्ड, स्पेशल, उन सभी की नीड को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी गई। और उसके मेजर फोकस पॉइंट क्या थे, डाइवर्सिटी को ध्यान रखा गया, उनकी नीड जो थी उनकी विविधता के अकॉर्डिंग उसको ध्यान रखा गया, और उसके साथ साथ उनका क्या किया गया, फेयर असेसमेंट को जो है वो ध्यान रखा गया कि उसका इवैल्यूएशन जो है वो क्या हो पाए, फेयर जो है वो उनके साथ हो पाए। तो ये क्या था हमारा आज का टॉपिक, कि किस तरह से शिक्षा जो है वो ट्रांजिस्ट हुई सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की और अपवर्जन से समावेशन की ओर, जिसमें मेन हमारे क्या थे, 4 स्टेप है, मेन स्ट्रीमिंग, डी इंस्टीट्यूशनल, सॉरी 5 स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।